औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है। जो भी कोई इंसान काम करता है उसका हर काम करने का कोई मकसद होता है। बिला मकसद कोई भी काम नहीं किया जाता। अल्लाह ताला ने भी इंसान को एक मकसद के लिए पैदा किया है। इसी तरह हम भी जो काम भी करते हैं वो हम अपने एक मकसद को लेके ही काम करते हैं। तो आज मैं आपसे ये गुफ्तगू करूँगा, आपसे ये बात शेयर करूँगा कि मैंने ये ज़ुनैरा टीवी का नाम ज़ुनैरा टीवी क्यों रखा है, और ये जो मेरा चैनल है इस पर मैं होम्योपैथिक का नॉलेज जो है वो इस पर क्यों शेयर करता हूँ। ये दो जो एम्स हैं, मकासद हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं हूँ डॉक्टर हक नवाज शाहिद और आप देख रहे हैं ज़ुनैरा टीवी। सबसे पहले आते हैं ज़ुनैरा की तरफ कि मैंने टीवी अपने चैनल का नाम ज़ुनैरा क्यों रखा है। तो इस ज़ुनैरा रखने का भी मेरा एक मकसद है। मैं कोई और नाम भी रख सकता था, लेकिन मैंने इसका इसलिए नाम ज़ुनैरा रखा है कि मेरी एक बेटी थी, उसका नाम ज़ुनैरा था। वो तकरीबन 18 साल तक, जब उसकी एज 18 साल हुई तब तक वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होती गई और आखिर तक वो बड़े हौसले से अपनी बीमारियों से लड़ती रही। उनको शिकस्त देने की उसने बहुत कोशिश की। बहरहाल अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है, अल्लाह ताला जो बेहतर समझता है वही करता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने ज़ुनैरा को हमसे जुदा कर लिया, उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। ये चैनल जो मैंने बनाया है ये मैंने ज़ुनैरा के नाम पर ही बनाया है। से ज़ुनैरा को डेडिकेट मैंने कर दिया है। इसका जो भी नॉलेज किसी तक पहुंचेगा और जो सवाब होगा वो मेरी बेटी ज़ुनैरा को ही जाएगा। अब मैं ये ज़ुनैरा टीवी पर जो होम्योपैथिक नॉलेज शेयर करता हूँ, लोगों को मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस देता हूँ, होम्योपैथिक मेडिसन के बारे में अवेयरनेस देता हूँ, तो इसका भी मेरा एक मकसद है। इसमें मेरा लालच नहीं है, बिल्कुल ही कोई लालच नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों तक एक सदका जारिया के तौर पर मैंने ये नॉलेज पहुंचाने के लिए एक सदका जारिया शुरू किया है, ताकि मेरा जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचता रहे। मेरे इल्म का जो है वो फ़ायदा दूसरे लोगों को भी पहुंचे, वो भी इस इल्म के फ़ायदे से मुस्तफ़ीद हूँ। क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो दुनिया जो है वो बीमारियों से भरी पड़ी है, मुख्तलिफ़ बीमारियों को लोग शिकार हैं और लोगों को सही अवेयरनेस ही नहीं है कि उन्होंने किस डॉक्टर के पास जाना है। उन्होंने केस अगर सर्जन का है तो फिजिशियन के पास चले जाते हैं, अगर फिजिशियन का अगर साइकाट्री का केस है तो सर्जन के पास चले जाते हैं, गायनी का केस है तो वो मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं या प्रोफेसर हैं उनके पास चले जाते हैं। ये सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से ही ये इस तरह होता है।
होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है, इसके बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये भी कोई तरीका इलाज है। जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, वो सिर्फ इसको मीठी गोलियां समझते हैं, और वो लोग, ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही है कि ये जो मेडिसन है ये बहुत देर बाद जाके असर करती हैं, और ये कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बिल्कुल बेअसर इलाज है। हालांकि ये बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ उनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनको सही गाइड नहीं किया जाता। ये होम्योपैथिक मेडिसन जो है, ये दूसरी जो पैथी हैं उन्हीं की तरह ही मुख्तलिफ अमराज पर असरअंदाज होती है और उनको क्योर करती है और मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इससे भी जो एक्यूट डिजीज़ हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, इस तरह की, जिस तरह एलोपैथिक मेडिसन इफ़ेक्टिव हैं, जितनी देर में उनसे आराम आता है, उतनी ही देर से अगर होम्योपैथिक मेडिसन आप किसी सही डॉक्टर, मुस्तनद डॉक्टर से लें, तो उतनी देर से पहले आप होम्योपैथिक मेडिसन से एक्यूट डिजीज़ से क्योर हो जाएंगे। बाकी रही क्रॉनिक डिजीज़ की, तो जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, आपको पता है कि अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ली जाए, कुछ क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, और जो हार्ट डिजीज़ हैं, और इस तरह की जो कैंसर वगैरह है या टीबी है, तो इनका इलाज भी एलोपैथिक में भी या दूसरी किसी तिब में भी कोई एक दिन का नहीं होता। एक दिन में मरीज़ जो पेशेंट है वो क्योर नहीं करता। उस पे भी बाज़ जो डिजीज़ हैं उनकी थ्रू आउट लाइफ मेडिसिन खाते हैं एलोपैथिक। तो अब उन लोगों से मेरा सवाल ये है जो ये कहते हैं कि ये जो होम्योपैथिक है ये आस्ता आस्ता असर करती है, तो वो जो दूसरी पैथी वाली हैं वो कौन सा मरीज़ को फ़ौरन क्योर कर देती हैं? वो भी तो थ्रू आउट लाइफ खाते हैं, वो उससे तो कोई वो मर्ज़ ख़त्म ही नहीं होती। मेरा मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो होम्योपैथिक के बारे में। ये सस्ता इलाज है, इसके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर सेल्फ मेडिकेशन ना की जाए तो होम्योपैथिक के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये किसी मुस्तनद डॉक्टर से जो कंसल्ट करके मेडिसन इस्तेमाल की जाए तो इसका बिल्कुल किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरी पैथी को आप देखें, एलोपैथिक को देखें, ये नहीं कि मैं उसकी ये बदनामी कर रहा हूँ, तो एलोपैथिक को देखें। एलोपैथिक में भी काफ़ी सारी अमराज हैं, उनका इलाज मौजूद है। एमरजेंसी में या कुछ सर्जरी के केसेस होते हैं तो वो बेहतर, हमसे बेहतर वो इलाज करते हैं। उनका नॉलेज भी हमसे बेहतर ही होता है, ये भी मैं मानता हूँ। उनकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो भी हमसे बेहतर है। हम में से तो ज़्यादातर मैट्रिक पास होते हैं और DHMS डिप्लोमा किया हुआ होता है, लेकिन उनके पास तो डिग्री होती हैं। वो तो तकरीबन 10-10, 15-15 साल वो पढ़ते हैं, और उन पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी लाखों में होती है। तो जो हम पढ़ते हैं, ये होम्योपैथिक के जो कोर्स कराए जाते हैं, चाहे डिग्री भी हो, तो वो उनकी निस्बत हमारे ख़र्चे में जो एक्सपेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं किसी भी एजुकेशन पर, जो पैसा खर्च करते हैं, हमारा तो बहुत कम होता है। तो बहुत सारी अमराज हैं जो जिनसे आप होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके सर्जरी से भी बच सकते हैं।
ब्रेस्ट कैंसर है उसमें सर्जरी रिकमेंड की जाती है। और कुछ डिलीवरी के केसेस होते हैं, ज़्यादातर जो डिलीवरी के केसेस होते हैं उनको बिला वजह कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और सर्जरी को प्रेफर करते हैं। हालांकि उसका भी होम्योपैथिक में शाफी इलाज मौजूद है, आपको सर्जरी से बचाएगा। इसी तरह ये अगर किसी के गुर्दे में स्टोन है या पित्ते में स्टोन है तो उसके लिए भी सर्जरी की जाती है। और बहुत सारे केसेस जो हैं उनमें सर्जरी के बग़ैर ही हम होम्योपैथिक तरीका इलाज से क्योर कर लेते हैं और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। जबकि दूसरी पैथी में इनका जो तरीका इलाज होता है वो ऑपरेट ही होता है, ऑपरेशन के अलावा और कोई किसी तरह भी वो मरीज़ को, पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते। जबकि हमारा जो तरीका है इसमें हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो डायरेक्ट वाइटल फोर्स, जिस तरह आप उसको रूह कह लें, क्योंकि इंसान जो है उसमें हमारी जो पैथी है उसके मुताबिक रूह जो है, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, उसी को ही पूरी बॉडी पर फौकियत हासिल है, वही पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। जिस तरह अगर किसी इंसान में से रूह चली जाए तो उसका जो बॉडी है वो डेड हो जाती है, उसको हम डेड बॉडी कहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अगर रूह है इंसान में तो वो इंसान है, अगर रूह नहीं है तो वो इंसान नहीं है, वो डेड बॉडी है, लाश है। जो वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स को आज तक किसी ने नहीं देखा, रूह को किसी ने नहीं देखा। वो नफीस है, ना नज़र आने वाली है, गैर मादी चीज़ है। इसी तरह उस गैर माद जब सबसे पहले जब बीमारी हमला करती है तो हमारी सबसे पहले वाइटल फोर्स रूह ही बीमार होती है। तो ये हमारा नज़रिया है और इसी नज़रिए को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले रूह पेशेंट की वाइटल फोर्स को ही ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि वाइटल फोर्स जो है वो एक गैर मादी शय है, वो किसी को नज़र नहीं आती। और उसको क्योर करने के लिए हमें क्रूड मेडिसन की तो ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी हमें जो है नफीस किस्म की गैर मादी जो मेडिसन है उनकी ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक की मेडिसन ही गैर मादी हैं। जबकि दूसरी पैथी में तो क्रूड हालत में मेडिसन केमिकल इस्तेमाल कराए जाते हैं। उसके बाद ये जो होम्योपैथिक है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट को आपको पता है कि बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट ही नहीं होते। इसको हम डिल्यूट करते हैं, डिल्यूट करके फिर बनाते हैं और इनकी जो प्रूविंग हुई है, प्रूविंग जो दूसरी पैथी हैं, तेब वाले तो किसी चीज़ पर प्रूव करते नहीं, वो इंसानों को डायरेक्ट देते हैं। जो एलोपैथिक है वो जानवरों पर पहले मेडिसिन बना के उसकी प्रूविंग की जाती है, जबकि होम्योपैथिक में इसकी प्रूविंग जो है वो मुख्तलिफ इंसानों पर, मुख्तलिफ एज के, मुख्तलिफ नस्लों के इंसानों पर पहले इनकी प्रूविंग की जाती है, इनको टेस्ट किया जाता है देकर, फिर इनके जो साइन हैं और सिम्टम ली जाती हैं वो इस तरह मेडिसन की प्रूविंग करते हैं। बाकी ये नहीं कि ये जो मेडिसन है होम्योपैथिक ये आसमान से नाजिल होती हैं, ये भी ये जो जो इनके सोर्सेज हैं वो भी इसी दुनिया में हैं। वो तकरीबन तेब वाले और कुछ एलोपैथिक में भी ये
जो हैं इसके जो क्रूड हालत में मेडिसन वो इस्तेमाल होती हैं, केमिकल इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं को ही हम गैर मादी शक्ल में लाकर होम्योपैथिक मेडिसन बनाते हैं और वही पेशेंट को थोड़ी थोड़ी ना नज़र आने वाली खुराकों में, जिसमें बिल्कुल दवाई मेडिसन नज़र आती ही नहीं, इस शक्ल में लाकर हम पेशेंट को देते हैं। क्योंकि हमने रूह का इलाज करना होता है तो रूह के लिए गैर मादी ही चीज़, रूह को गैर मादी चीज़ ही शफा दे सकती है। तो इसलिए हम इनको गैर मादी मेडिसन बनाकर फिर हम उसका इलाज करते हैं। जब रूह सेहतमंद हो जाती है तो फिर पूरा जिस्म ही सेहतमंद हो जाता है। उम्मीद है कि अब आपको होम्योपैथिक के बारे में कुछ ना कुछ अवेयरनेस पैदा हो गई होगी और मेरे चैनल के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर वो साइंटिफिक होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एक शेयर करना होता है, चाहे किसी के बारे में भी है किसी के दिल आज़ारी या किसी का कोई सेक्स वगैरह उभारने के लिए नहीं होती। जो भी मैं कुछ मेरी वीडियोस जो हैं जेनिटल ऑर्गन्स पे हैं और कुछ साइको पे भी मैंने लोड की हुई हैं। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मैंने ये जो है आदमी हैं, औरतें हैं, मेल फीमेल, इनको सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया है कि आपका रवैया किस तरह है और आपने क्या करना है, किस तरह डील करना है, किस तरह आपने शादीशुदा ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह मियाँ बीवी ने रहना है, किस तरह उनका जो है सेक्स होना है। ये सारी वीडियो मैंने इसी मकसद के तहत के लिए इसी मकसद के तहत मैंने लोड किए हैं ताकि मखलूक खुदा का इसमें भला हो और मखलूक खुदा के जो लोग हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, इसी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, बीमारी को बीमारी नहीं समझते, कुछ और समझने लगते हैं। तो यही गलतफहमियाँ दूर करने के लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, अवेयरनेस देने के लिए। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो जितनी मैं लोड करता हूँ इनको अपने दोस्तों में शेयर किया करें। अगर पसंद आए तो लाइक किया करें। अगर आपको पसंद ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं नाराज़ नहीं होता। जिस तरह आपको वीडियो लगे उसी तरह आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं।